फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आकर कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे सेंटर का नाम है पार्थ कंप्यूटर एजुकेशन। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपका जो हमारा टॉपिक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। अगर आपने 12th पास किया है, अगर आपने चाहे आर्ट साइंस से पास किया है, चाहे आपने साइंस साइड से पास किया है या फिर कॉमर्स से पास किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कंप्यूटर सीखने में तो आप कंप्यूटर ज़रूर सीखें। और प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आप ADCA कंप्यूटर कोर्स ज़रूर करें, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर की फील्ड में ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप DCA करते हैं तो आपको इसमें आपको सिखाए जाते हैं विंडोज़ के बारे में जानकारी दी जाती है, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको सिखाया जाता है कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर को ऑन ऑफ कर सकते हो, किस तरीके से कंप्यूटर्स के वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको नोटपैड के बारे में पढ़ाया जाता है। नोटपैड में आपको ये बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस कराते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपको वर्ड की जानकारी दी जाती है। वर्ड प्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। ऑफिस में आपको MS वर्ड, एक्सेल, PPT और एक्सेस के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे MS वर्ड में आपको किस तरह से रिज्यूम बनाना है, किस तरीके से बायोडाटा करिकुलम बनाना है, किस तरह से आई कार्ड बनाना है, एग्जामिनेशन पेपर्स कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी आपको MS वर्ड मिल जाती है। एक्सेल उसके बाद आपको सिखाया जाता है। एक्सेल में आपको रिपोर्ट बनाना, सेल्स रिपोर्ट बनाना, परचेज रिपोर्ट बनाना, पाइवट टेबल्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी, मैथमेटिकल्स जितनी भी जानकारी, रिपोर्ट, GST से रिलेटेड जानकारी, ये सारी जानकारी आपको एक्सेल में दी जाती है। PPT उसके बाद सिखाया जाता है। PPT में किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में आप बना सकते हो। PPT के बाद आपको सिखाया जाता है एक्सेस के बारे में। एक्सेस में फॉर्म बनाना, क्यूरी बनाना, टेबल बनाना, ये सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद आपको टैली की जानकारी देती है। टैली में आपको पढ़ाया जाता है कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है, किस तरीके से अल्टर का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से वाउचर्स का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से लेजर्स कैसे बनाया जाती है। ये सारी डिटेल्स में जानकारी आपको ADCA कंप्यूटर कोर्स में दी जाती है। साथ ही साथ आपको DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन से रिलेटेड भी जानकारी दी जाती है। इसमें आपको कोरल ड्रा, फोटोशॉप ऐसी चीज़ें हैं और पेज मेकर भी आपको सिखाए जाते हैं। इंटरनेट भी सिखाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो बहुत सारे ऐसे आपको कोर्सेज कराए जाते हैं एडवांस लेवल पे, बेसिक्स टू एडवांस लेवल के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसे करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में आसानी से आप जॉब कर सकते हो। तो अगर आप 12th पास हो, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, कम समय में आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आप ADCA कंप्यूटर कोर्स जरूर करो। ADCA कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आप बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका जॉब नहीं लगता है तो आप अपना खुद का साइबर कैफ़े खोल सकते हैं। साइबर जहाँ पे आप GST से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर्स खोल सकते हैं और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जो आप कर सकते हैं एक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा अगर आप सीख लेते हो तो अगर हम सैलरी की बात करें तो किसी भी कंपनी में आप कम से कम 35 से 40 हज़ार प्रति माह कमा सकते हो। लेकिन इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम करने का नॉलेज होना चाहिए, आप बशर्ते आप अच्छे से कंप्यूटर सीखे हो। धन्यवाद।